बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे ही। हैं मजे मजे में? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है? उसे तो करनी चाहिए कि भाई पैसे दिए, अब तो 7 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्रेम प्यार करूँ गुरुजी। भैया आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, वीआईपी ब्रांडेड पति हैं आप। क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी, कैसे चिढ़ाते थे उसको? टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? ससुर है? ससुर दोनों ससुर है मेरे। 2 ससुर हैं। आई लव यू नहीं सब बिगाड़ रखा है, इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरुजी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मन कहीं भी नहीं लग रहा, बस पढ़ाई में लगना चाहिए, लग ना रहा। कहीं तो लग रहा होगा ना, कहीं नहीं लग रहा। मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लग रहा है। तो फिर मोबाइल में कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें उन सब की देखें। सर आपकी आम मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? राधे राधे गुरुजी। आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। खेल लो हमारे संग कंचा, गिल्ली डंडा खेलोगे? तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। बिस्किट का मतलब क्या? बिस्किट। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? जी बिहारी जी की जय। आपके नमन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने ये बताओ? ये कहाँ फंस गया भाई? मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करूँ। अच्छा करती हैं आप?
जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देख के बताइए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल नाम रख दो। बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू लगा। शेरू। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूड़ी लेकर जाना चाहिए? आप क्या लेके आए हो? वो एक बार मेरे पिताजी रोटी लेके गए थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। फिर कहाँ गए वो? फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। फिर आ गए कि नहीं? आए थे। तो पूछा नहीं आपने कि कहाँ चले गए थे? वो घूमने गए थे। घूम गए थे? घूमने गए थे। घूमने गए थे तो घूम गए। तो रोटी ले गए थे इसलिए घूम गए क्या? नहीं हाँ। वो रोटी लेके जाना चाहिए। भाई लोग बाहर जाते हैं ना तो पूड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि रोटी सुबह की बनी शाम कल तक खराब हो सकती है रखी रखी, लेकिन पूड़ी ना 2-3 दिन तक चल जाती है। ठीक है। पूड़ी की सर्विस ज्यादा है, इसलिए पूड़ी लेके जाते हैं लोग बाहर के। 2 दिन तक भी कुछ ना मिला तो ये बासी पूड़ी खाते खाते अपना चल जाएगा, तो पूड़ी की सर्विस ज्यादा है। गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? लड़की वाले आते हैं काला बताकर चले जाते हैं। कितना कमा लेते हो महीने का? गुरुजी गवर्नमेंट सैलरी जो है वो तो 36 के आसपास है, बाकी मेरा बिजनेस भी है। चलो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए सांवला है बस। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। प्यार करोगे ना? बिल्कुल। ठीक है। प्रेम कितने साल के हो? मैं 30 साल का हो गया। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा भाई लड़का बढ़िया। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, पिछले 5 साल से केदारनाथ जा रहा हूँ रेगुलर बाइक से। जैसे यहाँ वृंदावन आए घूमने, तो मुझे कहीं जाते हैं तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है, मुझे खरीदने का मन करता है। पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो, जो आपके पति के बजट का। पति कितना कमाते हैं? 12 से 20 हजार सैलरी है इसकी। 1200। आप कौन हो? उसका मतलब? बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि पत्नी? धर्म पत्नी। और आप कौन हुए? धर्मपति। कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। बात कराओ पत्नी से। अब दिलाएंगे पति आपको। क्या पसंद आया था आपको? ऐसे ही मुझे कुछ कपड़े वगैरह पसंद आ जाते हैं, ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं हैं। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? आपको क्या कष्ट है? हमको बहुत सारा कष्ट है। क्या कष्ट है? बोलते हैं कि सरकारी नौकरी करो, पर मुझे नहीं करनी। भैया महाराज जी इसकी परसेंटेज बिल्कुल अच्छी नहीं आती। आओ कुछ तो जब अच्छे नहीं आते तो सरकारी नौकरी कैसे लग जाएगी? आप क्या चाहती हो? गोबर गड़े से हो जाए सरकारी में? हैं? अच्छे नंबर नहीं आते तो सरकारी हो जाओ। वाह। हम इससे कुछ काम नहीं करवाते गुरु जी, हम कहते खूब पढ़ाई करो तो परसेंटेज अच्छी आए। अच्छा ये बताओ, संगीत में इसका मन लगता है? गाती है? अच्छा तो गाती, स्कूल में गाती है, स्कूल से बाहर जाती, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाती है गाने। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। अच्छा गाती है मैया बेटी, सीखने दो। सरकारी नौकरी में 50,000 कमाएगी, इसमें वो लाखों कमा लेगी। कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? मैं उसके दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अभी कितने साल की हो? 25 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। आपको अब
महाराज जी हमको 2 पुत्री है, कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। आप 2 में परेशान ना होइए, यस आने दो अभी, भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है, ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर कहेंगे कि अब उसी पे सब काम ही है। माँ को पढ़ाते हैं। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती हैं कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहो। ये पागल हो गई है फिर आप। मेरे जो कोचिंग टीचर हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे ही नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें तो पढ़ो ही ना। स्कूल में सारे टीचर मुझे बोलते हैं तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन वही एक ही टीचर है जो मुझे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इनको जो टीचर मिले बहुत अच्छे हैं। वो इनको तो बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर जाके कहते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाइए, वो कर सकता है। अगर उसकी तारीफ कर देंगे तो गलत रास्ता पकड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, समाचार में भी सुनते हैं, अब हर जगह पुरुषों पे उत्पीड़न हो रहा है। पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं। पहले के मर्द अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते, दबा के रखा तो ये बात सही है। नारियों पे अत्याचार पुरुषों ने किया है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। ले बच्चुआ जा काहे जका है। अब कहाँ जाएगा? संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के। पुरुषों के लिए केवल मरना है। यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां।